फोकस एंड्योरेंस टेक में करते हैं। 5.5-6% की स्ट्रेंथ दिख रही है, अच्छा खासा एक्शन, और वो भी ठीक इनके एनालिस्ट मीट से पहले। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है, पूरी डिटेल्स लेकर कुशल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। कुशल, जरा बताइए क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे, क्या देखने को मिल सकता है? बिल्कुल यहाँ आप देखिए, यहाँ पर इंट्राडे में तो ऑलमोस्ट 10% ज़्यादा की तेज़ी ये काउंटर ऑलरेडी दिखा चुका है आज के दिन में। और इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है कि यहाँ पर 19 जून को कंपनी जो है अपनी एनालिस्ट मीट करने वाली है, बट कल के दिन में उन्होंने पोस्ट मार्केट कंपनी ने एक पीपीटी अपलोड की है। तो जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर आती हुई दिखी है, उससे आगे की जिस तरह की मजबूत गाइडेंस दिख रही है, उस वजह से आज ये बाजार में रिजॉइस करता हुआ दिख रहा है। FY30 तक फोर व्हीलर से जो आय है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल आय का हिस्सा फोर व्हीलर से 26% से बढ़कर 45% होने की उम्मीद है। साथ ही FY28 तक जो आफ्टर मार्केट इनकी सेगमेंट है, उसका भी हिस्सा 6% से बढ़कर 10% हो सकता है। इनफैक्ट दक्षिण भारत में इनका जो फोकस है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है, वहाँ पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाने पर ये ध्यान देंगे और OEMs के साथ टाई अप कर यूरोप में भी इनके विस्तार करने की योजना है। यही नहीं, भारत और यूरोप में जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस है, उसके जरिए कंपनी नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करती हुई नजर आ सकती है और मिड टू लो सेगमेंट में प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी कंपनी बढ़ाती हुई दिखेगी। इनफैक्ट टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में जो लीडरशिप पोजीशन है, उस पर कैपिटलाइज करेगी कंपनी आगे। एंड ऑफ कोर्स इस वजह से आप देखिए तो लगातार एंड्योरेंस टेक यहाँ पर आज के दिन में अच्छा प्रदर्शन करता हुआ ही नजर आ रहा है। और 19 जून को आपको ध्यान रखना है कि इसकी एनालिस्ट मीट होगी, तो वहां से भी और क्या कमेंट्री निकल कर आती है, किस तरह के सवाल जवाब होते हैं, वहां पर हमें नजर रखनी है। तो कंपनी ने तगड़ी यहाँ पर प्रोडक्ट को लेकर गाइडेंस जारी की है। अगले हफ्ते इनकी एनालिस्ट मीट पर नजर रहेगी। धन्यवाद कुशल डिटेल के लिए। एक क्विक चेक यहाँ पर शरद जी से ले लेते हैं। शरद जी, एंड्योरेंस टेक सर, क्या व्यू बन रहा है इस पे? देखिए, अभी तो जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि रफली फेयरली वैल्यूड है, लेकिन FY26 के नंबर्स में हमने करीब 20 रुपए का कट देखा है पिछले साल भर में। अब जैसा कि कुशल बोल रहे हैं, अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिक उन्होंने नंबर्स दिए हैं और वहाँ पे 15-20% की अपसाइड वो मैनेज कर लेते हैं, तो फिर आप 90-95 रुपए की EPS, तो फिर शायद स्टॉक उतना महंगा नहीं है 20-25 टाइम 2 ईयर फॉरवर्ड पे। और ग्रोथ रेट्स वगैरह 25-30% जैसी आसानी से रहनी चाहिए ये वाले अपग्रेड के साथ। मेरे हिसाब से FY26 में मोस्ट प्रोबेबली अर्निंग्स ग्रोथ फिर 30-35% के आसपास आ जानी चाहिए। तो 100 रुपये के आसपास की अर्निंग, 95 से 100 रुपये के आसपास की अर्निंग, 25 से 30 का मल्टीपल, तो ऑप्टिमिस्टिक रहे तो भी मेरे हिसाब से 3000 के आसपास के टारगेट आ सकते हैं, बट वो 2 साल फॉरवर्ड के टारगेट्स हैं। तो मुझे लगता है ये भाव पे मोटा मोटी फेयरली वैल्यूड है। अब 2030 में कितना कुछ होगा वो तो काफ़ी दूर है अभी, बट साल 2 साल के हिसाब से मुझे लगता है फेयरली टू फुल्ली वैल्यूड टाइप है। तो ये बाउंस को पार्शियली यूज़ करना चाहिए बुक प्रॉफिट करने के लिए।